अस्सलाम वालेकुम। तो लीजिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू डालेंगे। ये देखें जी। तो आलूओं को हमने ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया है। बिल्कुल ऐसे ही आपने बारीक काटने हैं ताकि बाद में ये पकवाई के वक्त कच्चे ना रह जाएं। तो अब हम डालेंगे इसमें, हमने 2 अदद प्याज लिए हैं और ये प्याज हम डालेंगे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज इस तरह हमने ज़रा मोटे मोटे करके ही डालने हैं, ज़्यादा बारीक नहीं करने, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया। ये लें जी, धनिया डाल दिया। और थोड़ा सा डालेंगे साबुत पुदीना हम इसमें, बिल्कुल ऐसे। तो अब थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें 3 या 4 ये हरी मिर्च है, इसमें से आधी मिर्च डालेंगे हम, आधी चटनी के लिए रखेंगे। तो ये ले जी, ये डाल दी। और सूखा धनिया डालेंगे, हाथों पे हम मसल के अच्छी तरह। ये देखें जी, इनको अच्छी तरह हाथों में ऐसे करके ज़ोर से। तो ये कैसी प्यारी और भीनी भीनी खुशबू आ रही है, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये तकरीबन 1.5 चम्मच कुटी हुई मिर्च है, धड़ा मिर्च भी इसको कहते हैं, ये डाल देंगे। माशाल्लाह देखें जी कितनी प्यारी लुक नज़र आ रही है। और ये हम इसमें डालेंगे अब अनारदाना। तो अनारदाने को पहले हमने पानी में भिगो के रख देना है, उसको धो लेना है और धोने के बाद हमने इसको इसमें शामिल कर देना है। तो ले जी, ये हमने 2 चम्मच अनारदाने के शामिल कर दिए हैं। और इसके अलावा थोड़ी सी हम 2 चुटकी कलवंजी की इसमें डालेंगी, ताकि इसका जायका और इसका टेक्सचर जो कि बहुत ही मज़ेदार हो जाए। तो लीजिए जी, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी रखेंगे। ये देखें जी, बस इतनी सी। और इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। हम तकरीबन आधा चम्मच नमक का डाल रहे हैं और आधी चम्मच ही हम इसमें डालेंगे हल्दी की। ये लें जी, बिस्मिल्लाह। और अजवाइन डालेंगे थोड़ी सी हम इसमें, 2 चुटकी के बराबर अजवाइन डालेंगे। ये देखें जी, अजवाइन माशाल्लाह क्या खूबसूरत और क्या प्यारा कलर और टेक्सचर आ रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे, बंद में करनी रुको। तो लीजिए जी, अब हम इसको पहले हाथों की मदद से मिक्स करेंगे अच्छी तरह। बेसन हम बाद में डालेंगे। ये एक ख़ास तरीका होता है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे थोड़ी देर तक, ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो प्याज, आलू और इस सब इंग्रेडिएंट्स में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो लीजिए, अब हम डालेंगे इसमें बेसन। ये लें जी, अब हम बेसन इसमें डाल देंगे। ये हमने तकरीब आधा पाव के करीब बेसन डाल दिया है। और बेसन डालने के बाद देखेंगे अगर ज़रूरत महसूस हुई तो और बेसन भी इसमें शामिल करेंगे और हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको गूंदेंगे। अभी इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे हम। तो लीजिए जी, इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा, कितना खूबसूरत। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अभी बेसन थोड़ा कम है, थोड़ा सा बेसन इसमें हम और डालेंगे। ये लें जी, बेसन और डाला। और बेसन इसी तरह थोड़ा थोड़ा डाल के हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि इसकी क्या सिचुएशन बनती है। तो लीजिए, हल्का सा हम इसमें डालेंगे पानी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि पता चले। ज़्यादा हमने ना ही तो इसको गाढ़ा बैटर रखना है और ना ही इसको बिल्कुल नरम करना है। इसको बहुत अच्छी तरह, बहुत, ये देखिए थोड़ा सा ज़ोरदार हाथों के साथ हमने इसको मल लेना है। थोड़ा पानी और डालेंगे ऐसे, और अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे इसी बॉल में। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये लीजिए जी, माशाल्लाह हमारा ये जो बैटर है बिल्कुल पकौड़ों का तैयार हो चुका है, जिसको हमने नान के ऊपर लगाना है। तो अब हम देखते हैं कि अब नान लेते हैं और इसको कम अज़ कम हम 10 से 12 मिनट के लिए ऐसे ढक कर छोड़ देंगे। ऐसे हम इसको ढक देंगे और 10-12 मिनट के बाद दोबारा इसको नान के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो लीजिए, अब हमने यहाँ पर ले लिए हैं नान। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो नान होते हैं, ये नान नीचे से सख्त रह जाते हैं और जो दूसरी फ्रंट वाली साइड होती है जहाँ पर नान पकौड़े लगे होते हैं वो ज़रा नरम रहते हैं। तो इसको सबसे आला तरकीब है कि हम दोनों तरफ से पानी का छींटा मारेंगे।
पानी, ये देखें अच्छी तरह पानी लगाएंगे, थोड़ा सा प्लेट में पानी डालेंगे ऐसे, तो इसको ऐसे रख के अच्छी तरह हम, ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही प्यार से। और इसी के ऊपर अब हम थोड़ा सा ऊपर पानी लगाएंगे, ऐसे अच्छी तरह लगाएं। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ये देखें जी आलू वाले नान बनते पे ने, बड़े ही मज़ेदार, बड़े ही स्वादी ते बड़े ही सोहने बननगे। ये देखें जी अच्छी तरह हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इसको अच्छी तरह किनारों पर भी ये देखें जी हम लगाएंगे, बिल्कुल बड़े प्यार, बड़े इत्मीनान और बड़े ही सुकून के साथ। कोई भी किनारा हम खाली नहीं छोड़ेंगे इसका। तो ये लें जी, कोई भी जगह हम इसकी खाली नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल आराम, बिल्कुल प्यार, बिल्कुल मोहब्बत, चाहत और उल्फत के साथ हम इसको लगाएंगे। तो ये देखें तकरीबन मुकम्मल हो गया और अब हम इसको डालेंगे। हमारा ऑयल जो है, घी जो वो बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो इसको बड़े आराम से, जो पकौड़ों वाली साइड है यानी कि पीठी वाली साइड ऊपर रखेंगे, तो इसको बड़े आराम के साथ ये हम इसमें डाल देंगे। माशाल्लाह देखें जी कितना प्यारा और कितना खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है। तो बहुत ही शानदार किस्म का ये नज़ारा है। देखें ये कैसी प्यारी तलाई हो रही है। तो चम्मच की मदद से हल्का हल्का हम जो घी है इसके ऊपर डालेंगे, ताकि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो भी ड्राई हो जाए, थोड़ा सा भुन जाए। तो इसके साथ इससे ये होगा कि हमारा जो नान का टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। माशाल्लाह देखें जी, अब इसको हिलाना नहीं है ज़्यादा देर हमने, और इसको हम दबाएंगे अब इसी तरह घी में चम्मच की मदद से। ये देखें जी अच्छी तरह इसको दबाएंगे घी के अंदर, ताकि ऊपर वाला जो हमारा पोर्शन है वो भी अच्छी तरह ये फ्राई हो सके। तो अब हम इसको उल्टाएंगे, देखते हैं कि उल्टाने वाला काम अभी आ गया है कि नहीं। तो ये लें जी, बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत, चल लीजिए अब हम इसको पलटाएंगे। पलटो, ये लें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको पलटा दिया है और बहुत ही ये देखें प्यार से बड़ा अच्छी इसकी पलटन हो चुकी है। तो अब थोड़ी देर तक हम इसको 4 से 5 मिनट तक उसी तरफ से फ्राई करेंगे। अब दूसरे नान की हम तैयारी कर रहे हैं। उसी तरह में जो पहला नान है हमारा वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये देखें वो नान तैयार हो रहा है और हम दूसरे नान को, ये देखें उसके ऊपर जो हमारी पीठी है वो उसको अच्छी तरह इत्मीनान के साथ उसके ऊपर लगा रहे हैं। तो लीजिए देखते हैं जी हमारा नान तैयार हो चुका है या नहीं, दिखाएं जी। ये तो देखें जी माशाल्लाह, अभी थोड़ी सी कसर है, अभी इसको और पकाएंगे, अभी और पकाएंगे, थोड़ी सी कसर है, तभी 3 से 4 मिनट तक और पकेगा। तो लीजिए अब चेक करते हैं जी नान को दूसरी तरफ से। देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी माशाल्लाह नान बिल्कुल तैयार हो चुका है। कैसा प्यारा टेक्सचर और कैसा प्यारा, ये लाएं जी अब हम इसको रखेंगे ऑन दे। और ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये देखें जी नान हमारा कितना प्यारा और कितना खूबसूरत तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा नान इसी तरह डालेंगे। ये देखें जी नान को उठाया और बहुत ही प्यार, बहुत ही इत्मीनान, बहुत ही सुकून के साथ इसको हमने ऑयल में डाल दिया है। तो ये भी अब तलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए पहले की तरह इस पर हम अच्छी तरह डालेंगे घी, ताकि जो ऊपर वाला माल है वो भी थोड़ा थोड़ा फ्राई हो जाए और इसके साथ नान के साथ चिपक जाए। तो चम्मच की मदद से हम इसको नीचे दबाएंगे। ऐसे ये देखिए जी घी सारा ऊपर आ जाएगा। लाइट ये ले जी, इसको हमने अच्छी तरह ऐसे ही हमने घी में दबाना है, ताकि ये ऊपर वाली साइड भी अच्छी तरह फिक्स हो सके नान के साथ। और जब हम नान को पलटाएंगे तो फिर ये थोड़ा सा अपनी जगह बना चुकी होगी और नान से ये
खिसकेगी नहीं, जैसे कि आम तौर पर घरों में नान बनाते वक्त ये खिसक जाती है। तो लीजिए 2 से 3-4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं। बहुत ही आराम, बहुत ही प्यार और बहुत ही इत्मीनान के साथ ये लें जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा नान जो हमारा तैयार हो रहा है। तो इसको 5 मिनट तक इसी साइड से हम कुक करेंगे। तो इसी स्नान में हम जो हमारा तीसरा नान है, हम उसको भी अच्छी तरह ये पीठी लगा लेंगे। आलू प्याज जो कुछ भी हमने डाला है, मज़ेदार किस्म का ये जो मिक्सचर बना के आलूओं के ऊपर लगाया है, ये बहुत ही मज़ेदार। आप ये बनाएंगे, घर पे बनाकर खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही शानदार और बहुत ही ये प्यारी रेसिपी तैयार हो रही है। ये ख़ास तौर पर मौसम बहार की रेसिपी है और रमज़ानुल मुबारक में भी ये बहुत लोग पसंद करते हैं इसको बनाकर खाना। तो लीजिए आप देखते हैं जी, हमारा नान किस हद तक तैयार हो चुका है। इसको उल्टाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उल्टा दें जी, बिल्कुल इसको रख दें ऐसे। तो ये देखें जी, हमारा नान बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल कर छाननी के ऊपर रखेंगे ताकि जो घी है हमारा वो बिल्कुल छाननी के ऊपर ही नुचड़ सके। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना खूबसूरत नान हमारा ये देखें तैयार हो चुका है। इसी स्नान में अब हम तीसरा नान भी डालेंगे। तो इसी तरह बिल्कुल प्यार से, इत्मीनान से, सुकून के साथ इसको भी हम रख देंगे कढ़ाई में और इंतज़ार करेंगे इसकी दूसरी साइड का। तो ये देखें जी, बहुत ही प्यारा नान हमारा फ्राई हो चुका है। तो तीसरे नान को निकालने के बाद हम मिलते हैं। तो इसी स्नान में हम बनाएंगे चटनी मज़ेदार सी। ये देखें, हमने पुदीना और धनिया लिया है, इसको हम डालेंगे ग्राइंडर में। ये देखें जी, मिक्सी के जार में, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्चें हैं, बस इतनी सी ही लेनी, हमने ज़्यादा नहीं लेनी। और डालेंगे 1 चम्मच पुदीने का। तो ये ले जी, डाल दें पुदीने का 1 चम्मच, अनारदाने का 1 चम्मच डालेंगे। ये लें जी, अनारदाने का 1 चम्मच डाल दिया। और अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा। तो लीजिए जी, अब हम चेक करते हैं, देखें कितना प्यारा, कितना नरम, मुलायम, फ्लफ़ी, और ये देखें बिल्कुल जूसी सा बना है। इसको देखें, हम तोड़ेंगे, कितना प्यारा। ये देखें जी, मज़ेदार किस्म का, नरम मुलायम बलाई की तरह ये। अब देखें इसको, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा, और देखें कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार ये पक कर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा खाएंगे, देखते हैं कि इसका जायका कैसा आता। तो लीजिए जी, अब खाते हैं थोड़ा सा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त जायका, क्या ज़बरदस्त इसका मज़ा है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को बनाएं और इस रेसिपी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ शेयर करें ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाएं और इन्जॉय करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और सब दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इसको